हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम मैथमेटिक्स के एक कंसेप्ट को समझने जा रहे हैं, दैट इज़ ऑपरेशन ऑफ सेट्स, ऑपरेशन ऑन सेट्स आज पढ़ने जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस तरीके से हम क्वेश्चन यहाँ पे लिखना है, ऑपरेशन ऑफ सेट्स, ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो इसमें हम क्या क्या सीखने जाएंगे, दैट इज़ फर्स्ट हम यहाँ पे लिख देते हैं, पहला जाएंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। ठीक है, दूसरा सीखने जाएंगे एडिशन और यूनियन ऑफ सेट्स, एडिशन और यूनियन, एडिशन और यूनियन ऑफ सेट। ठीक है, यूनियन ऑफ टू सेट्स। ठीक है, तीसरा सीखने जाएंगे इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। ठीक है, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। और पांचवा बताएंगे पढ़ेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। आज हम सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये ऑपरेशन ऑन सेट्स के प्रकार हैं। ठीक है, हम इनमें से पहला स्टडी करेंगे वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। तो चलिए शुरू करते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट क्या होता है। ठीक है, तो इसको हम मिटा देते हैं। अब हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के बारे में। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के बारे में स्टडी करेंगे। तो हम पहले एक यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं। देखिए यूनिवर्सल सेट में यूनिवर्सल सेट में ले लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, ये एक यूनिवर्सल सेट में दे रखा है। अब इसका हम क्या करेंगे, एक ए सेट बनाएंगे जो कि है 4, 8 और 10, एक सेट ए है। ठीक है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए सेट जो दे रखा है इससे कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए सेट का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, दैट इज ए सेट का जो कॉम्प्लीमेंट होगा उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ए सेट का कॉम्प्लीमेंट ए, क्योंकि ए का पावर सी, और इसको हम बोल सकते हैं जो ए सेट के अंदर नहीं है। यूनिवर्सल सेट जो है एक्चुअली में जो सेट ए है ये क्या है, यूनिवर्सल सेट का सबसेट। ठीक है, बोल सकते हैं यूनिवर्सल सेट का सबसेट ए है। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, जो ए सेट के अंदर नहीं वो ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ए सेट के अंदर क्या क्या नहीं, तो वो है 2, 6, 8। ये क्या हो जाएगा 2, 6 और 8, नहीं 2, 6 हो जाएगा, 8 तो है इसमें। तो कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 2, 6। ठीक है, हम इसको वेन डायग्राम या यूलर वेन डायग्राम से भी रिप्रेजेंट करेंगे बाद में, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, पहले हम बात कर रहे थे ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, जो सेट 2 और 6 जो है ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट में समझ में आएगा क्या होता है। ए कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका और भी है, जैसे ए कॉम्प्लीमेंट को और इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए डैश लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको नॉट ए भी लिखते हैं, नॉट ए, और इसको हम ए बार भी लिख देते हैं, और इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। हालांकि आप देखिए, तो ये जो यूनिवर्सल सेट है इसके अंदर हम स्टडी कर रहे हैं सेट्स के बारे में, तो ये जो यूनिवर्सल सेट्स है इसका कॉम्प्लीमेंट जो होगा एक यूनिवर्सल सेट का जो सबसेट है ये ए बनेगा,
और यूनिवर्सल सेट का सबसेट एक कॉम्प्लीमेंट भी है, ठीक है। 2 और 6 यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट हो गया, यूनिवर्सल सेट के अंदर ही आता है, दैट इज सबसेट इसको बोलेंगे। यूनिवर्सल सेट का सबसेट हो गया ए कॉम्प्लीमेंट, और ए भी क्या होगा, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट सबसेट हो जाएगा, ठीक है। तो हम इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बोलेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे कैसे हम इसको डायग्राम की मदद से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेन डायग्राम या यूलियर डायग्राम इसको बोलते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करना है ए कॉम्प्लीमेंट को या ए सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वेन डायग्राम के अंदर, ठीक है। तो हम बात करेंगे दैट इज वेन डायग्राम और यूलियर वेन डायग्राम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको पहले मिटा देता हूँ। यहाँ पे हम बात करेंगे वेन डायग्राम के बारे में। तो हम बोल सकते हैं वेन डायग्राम और यूलियर वेन डायग्राम, यूलियर वेन डायग्राम, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहले एक बॉक्स बना लेते हैं, इसको रिप्रेजेंट वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, एक बॉक्स बना लिया हमने। अब कोना में हम यहाँ पे लिख देंगे यू, ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। और यहाँ पे हम कंटेंट लिखेंगे 2 4 6 8 और यहाँ पे 10, ठीक है। तो ये जो 4 8 और जो 10 है ये हो जाएगा ए, सेट ए है, ये जो सेट ए है। और ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, जो सेट ए नहीं है। तो हम इसको इस तरीके से बोलते हैं, जो 4 है 1 और 4 8 और जो 10 है ये क्या हो जाएगा, ये सेट ए है। हम यहाँ पे बोल सकते हैं दिस इज सेट ए। यहाँ पे हमें देखा है 4 8 10 सेट ए है, ठीक है। और जो बचा हुआ पार्ट है जिसको हम डॉट से दिखा रहे हैं वो हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो ए कॉम्प्लीमेंट है ये क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट 2 और 6 जो हो गया ए कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। तो हम अच्छी तरीके से इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमें अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। अब हम फिर से एक यूनिवर्सल सेट लेंगे और उसका हम अच्छे से देखेंगे, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। इसको हमने मिटा दिया। एक हम यूनिवर्सल सेट लेते हैं, जैसे हम बात करते हैं यूनिवर्सल सेट लिया हमने एक्स वाई टी ना डब्ल्यू, एक यूनिवर्सल सेट हमने ले लिया, ठीक है। यूनिवर्सल सेट वो होता है जिसके अंदर हम जिसके हम सबसेट्स बना सकते हैं, बहुत सारे सबसेट इसको हम बना सकते हैं। और जो सेट जो है यूनिवर्सल सेट वो एक तरीके से क्या हो गया, वो कंप्लीट सेट हो गया। बोल सकते हैं कि वो उसी के अंदर वो पूरा कंप्लीट है, और बाकी जो सबसेट्स हैं उसी से निकल के आते हैं, ठीक है। जहाँ पे हम स्टडी करेंगे यूनिवर्सल सेट्स, ठीक है। जैसे इस यूनिवर्स के अंदर बहुत सारे स्टार है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है। तो ये सब जो यूनिवर्स के अंदर है, तो ये जो सेट जो है यूनिवर्सल सेट हो जाएंगे। और जो अर्थ हो गया, मून हो गया, ये सब क्या हो जाएगा, सबसेट्स हो जाएगा यूनिवर्सल सेट का, ठीक है। तो हम बात करेंगे पहले एक्स और एक्स, एक हमने यूनिवर्सल सेट ले लिया है, एक्स वाई टी ना डब्ल्यू ले लिया हमने, ठीक है। और दूसरा हम एक सेट बनाएंगे ए दैट इज एक्स वाई, ठीक है। और दूसरा एक सेट बनाते हैं बी दैट इज एक्स वाई डब्ल्यू टी ना। ये हमने दूसरा सेट बनाया बी। और एक हमने सेट ले लिया सी जो कि नल सेट है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, जो यूनिवर्सल सेट के अंदर जो सबसेट है ए का, वो सबसेट जो ए है उसको हम नहीं, सबसेट ए को छोड़कर जो यूनिवर्सल सेट के अंदर जो बच रहा है वो क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा,
टी ना और डब्ल्यू, क्योंकि ये जो यूनिवर्सल सेट के अंदर जो सेट है 1 2 3 4 4 एलिमेंट है, उसके अंदर से हमको ए के जो एलिमेंट्स है उसको हटा देना है, ठीक है। और जो बचा हुआ है यूनिवर्सल सेट के अंदर उसको हमें टाइप लिखना है, वही क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, ठीक है। तो वो ए कम्प्लीमेंट हो जाएगा, सॉरी ए कम्प्लीमेंट हो जाएगा। ए कम्प्लीमेंट हम यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरीके से, दैट इज टीना और डब्ल्यू, टीना और डब्ल्यू क्या हो जाएगा, ए कम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब बी कम्प्लीमेंट लिखेंगे। बी कम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट के अंदर अगर बी के एलिमेंट को हटा देना, यूनिवर्सल सेट के अंदर अगर बी के एलिमेंट को हटा दें तो क्या हो जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो यूनिवर्सल सेट में और बी के जो सेट होते हैं, बी का जो सेट है एक्स वाई डब्ल्यू टी का जो सेट्स है, उसमें से हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट्स के अंदर से क्या है हटा देते हैं। यूनिवर्सल सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो दोनों सेम हैं, बी के अंदर ही है, तो ये हो जाएगा फाइव नल सेट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ यूनिवर्सल सेट के अंदर नल सेट भी आता है, ठीक है। सी का कम्प्लीमेंट करेंगे, दैट इज सी कम्प्लीमेंट। तो इसके अंदर क्या है, नल सेट है, तो उसको हम क्या करेंगे, नल सेट जो दे रखा है उसको हम इसमें से हटा देंगे, तो क्या बचेगा, एक्स वाई टी ना डब्ल्यू बचेगा, ठीक है। एक्स वाई टी ना और डब्ल्यू, तो ये सी कम्प्लीमेंट हो गया। यहाँ तक हमें आराम से समझ में आ गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे, अब हम बात करने जा रहे हैं ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, तो वो हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, फाई, जो कि नल सेट को हम फाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट, ये हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट टर्म, इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को हम समझने के लिए। तो यहाँ हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कंप्लीट हो गया है। तो देखने के लिए आपको धन्यवाद, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कॉम्प्लीमेंट सेट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, ओके, गुड बाय। आई विल बी इसके नेक्स्ट सेशन में हम एक नया कंसेप्ट के ऊपर सीखेंगे। ऑपरेशन ऑब्जेक्ट्स के अंदर ये दूसरा कंसेप्ट है यूनियन ऑब्जेक्ट्स है, वो आगे अगले दिन सीखेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेरी गुड डे, ओके बाय।